चिट्टा कट्टा झील नीलम वैली। ये रास्ता आसान नहीं था। ये वो रास्ता है जहाँ हवा भी चैलेंज लगती है। हर कदम एक नया इम्तिहान था। पहाड़ों के बीच सांसों का शोर और नीचे गिरती नदियों का बेकाबू बहाव। हर मोड़ पर कुदरत का एक नया राज छुपा था। ये वो मुकाम है जहाँ थकन नहीं, जहाँ फूलों की खुशबू भी किसी ख्वाब जैसी लगती है। ये है चिट्टा कट्टा झील का सफ़र। बिस्किट और चाय, क्योंकि जितना खाना कम खाएंगे उतनी अच्छी हाइकिंग कर सकेंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हॉज कैंप 1 में। इसको बेस कैंप 1 भी कहा जाता है। इससे आगे बेस कैंप 2 है, बेस कैंप 3 है। पिछले व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे। रत्ती गली मैंने किया था, उसके बाद मैं शाउंटर वैली गया था। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शाउंटर वैली से थोड़ा सा पहले। अगर आप लोगों ने शाउंटर वैली का रास्ता देखना है तो वो लाजमी व्लॉग देखें, फिर आपको इस रास्ते की समझ आएगी। बेसिकली मैं केल से शाउंटर वैली गया था और शाउंटर वैली से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर पहले ये प्लेस आती है जिसको हॉस कहा जाता है। इस जगह के ऊपर आप अपनी व्हीकल्स को पार्क करेंगे और फिर आप आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे थ्रू ट्रैकिंग। आज 10 सितंबर 2025 है और मैं जाने लगा हूँ चिट्टा कट्टा लेक। चिट्टा कट्टा लेक के बारे में कहा जाता है अगर वो कोई बंदा कर लेता है तो वो माउंटेनर की लिस्ट में शामिल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी दिखा दिया जाए। मोटो व्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा कर ली है, तो आपको बता देता हूँ कि ट्रैक जो है कितना टफ़ है और क्या क्या बीच में एडवेंचर देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस ट्रैक पे जो है ये इतना इजी ट्रैक नहीं है, तकरीबन 11 किलोमीटर की मुसाफत पे है। टाइम की अगर बात कर ली जाए तो इधर आपको कमोबेश जो नॉर्मल लोग आते हैं उनको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं और जो थोड़ा प्रोफेशनल ट्रैकिंग करता है उसको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा हमें कितनी देर लगी, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो भी शूट करनी होती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। स्टे ट्यून। मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी सारी गप्पे शप्पे रास्ते में करते जाएंगे। सफ़र शुरू होता है एक लंबे और मुश्किल ट्रैक से, लेकिन सुना यही था कि रास्ते में ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही किसी ने अपनी आंखों से देखे हों। 11 किलोमीटर का ट्रैक और 13,500 फीट की बुलंदी, और मैं चलता जा रहा था ये सोच के कि आखिरकार मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था कुदरती खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था।
लश ग्रीन माउंटेन्स, नदियों का शोर और खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें, ये सब मिलकर एक जादुई फिज़ा पैदा कर रही थी। जी, तो ये अभी आपने देखा होगा, ये बेस कैंप था। यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है, जहाँ आप बाइक खड़ी करते हैं ना। असल ट्रैक पहले तो जो उतराई थी सारी, तो अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। तो असल ट्रैक जो है ना, आपको अब पता चलेगा कि कितना टफ ट्रैक है। परिंदों की आवाज़ें और हवा का शोर इंसान को ऐसे महसूस होता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। रास्ता मुश्किल भी हो गया था और अब थकावट भी महसूस होना शुरू हो गई थी और डेस्टिनेशन पर पहुंचने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। बहुत ही टफ ट्रैक है, नॉट इजी ट्रैक। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो तभी आएँ। ख़ास तौर पे आप सामान कम से कम लेके आएँ, जितना कम सामान हो सके लेके आएँ। और पानी यहाँ काफ़ी मिलेगा, पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, खाली बोतल जो है वो आप रख लें। ये इस किस्म का रास्ता है। चढ़ाइयाँ ऐसी आ रही थी कि लगता था अब शायद मज़ीद नहीं चढ़ सकूँगा। सांसें भी फूल रही थी, लेकिन पहाड़ की खामोशी और नदी का शोर एक हौसला भी दे रहा था, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं, ये दिल और दिमाग की एक आजमाइश भी थी। जी, तो अभी तकरीबन 20% ट्रैक जो है वो हुआ है। अभी बेस कैंप 2 तकरीबन कोई और आधे घंटे तक बेस कैंप 2 मैं पहुंच जाऊंगा। बेस कैंप 2 से आगे जो है वो तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत है, क्योंकि आप लोगों को ट्रैक भी दिखाना है, आप लोगों को नज़ारे भी दिखाने हैं, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है मुझे। लिहाजा अभी बस चल सो चल सफ़र जारी है हमारा।
साथ बिल्कुल ये नाला है, ये बहता जा रहा है, ये आबशार से पानी आ रहा है और बहुत हाइट पे हम लोग आए हुए हैं। मेरी बैक साइड पे देखें, वो रोड आपको नज़र आ रहा होगा, वो रहा, उधर से इधर तक आए हैं। अभी तकरीबन 20% हो गया है। अभी आगे जाके देखते हैं कितना रहता है और कब कब तक हम पहुंचेंगे। टाइम हो गए हैं जी, ये मैंने डिस्टेंस की है, अभी आप वॉच पे देख लें। इस जगह से गुजरने के बाद ऐसा लगा जैसे दिल ही बाहर आ गया हो। लेकिन सुना था कि चिट्टाकट्टा झील को ट्रैकर्स की जन्नत कहा जाता है, लिहाजा ऐसे एडवेंचर को करने की ख्वाहिश और एक हद तक जुनून भी था। वो सामने मुझे बेस कैंप 2 नज़र आ रहा है, तो बेस कैंप 2 बिल्कुल करीब है। तकरीबन 10 मिनट में मैं बेस कैंप 2 पहुंच जाऊंगा, लेकिन हिम्मत साथ नहीं दे रही है। पानी आप लाजमी साथ रखें, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉटल्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करें। पानी यहाँ से बहुत, ये देखें साथ साथ ये नाला बहता जा रहा है, तो पानी आपको मिल जाएगा, फ्रेश वाटर आपको मिल जाएगा। बेस कैंप 2 में कुछ खा पी के और अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे बेस कैंप 3 के लिए। तो वहाँ से बेस कैंप 3 3 घंटे का है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। सुबह उठ के आप अपना नेक्स्ट सफ़र जो है वो कंटिन्यू करें। ये देखें जी, ये वो जगह है जिस जगह पे ये मुकामी लोग जो है ना, ये अपना माल वगैरह इधर रखते हैं। इसके अंदर जो है ना इनका माल है। मैं अंदर जाके नहीं अभी आपको दिखा सकता। तो गर्मी सर्दी ये यहाँ सेफ रहता है। देखें इसके ऊपर इन्होंने शीट भी लगाई हुई है। लोकल लैंग्वेज में इसको कुछ कहते हैं, मैं वो गाइड से पूछ के बताऊँगा आपको। तो ये शीट ताकि अंदर जो है ना पानी ना जाए, तो ये इन्होंने छोटे वो देखें उसका गेट भी बनाया हुआ है, ओपन गेट है। तो इसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह और ये वो चीज़ें, सारा अपना मवेशियों का सामान वगैरह ये लोग रखते हैं। तो वो उस साइड से यहाँ तक आ गया हूँ मैं। इससे बिल्कुल ऊपर जो है ना वो बेस कैंप है, बेस कैंप 2। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं। बेस कैंप 2 में आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, हो
ये लोकल के घर हैं इधर, लेकिन बंद है, कोई भी नहीं है इधर। बहुत सांस चढ़ गया मुझे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बेस कैंप 1 में, और ये लोग इसको डक 1 कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो डक 2 आ जाएगा, और फिर झील के बिल्कुल पास डक 3 आएगा। और जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, ये बेस कैंप 2 है, और इससे आगे एक ही बेस कैंप 3 है, और ये टोटल 3 बेस कैंप है। यहाँ से आप खाना पीना खा सकते हैं, रात को स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है डक 3 में जाके भी खाना वगैरह खा सकते हैं, वहाँ भी नाइट को स्टे कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ ही आगे लेक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेक तक लाजमी लेके जाऊँगा। एक ही दिन में तकरीबन 2 घंटे में मैं यहाँ तक बेस कैंप 2 तक आया हूँ, और इससे आगे बेस कैंप 3 तक आधा सफ़र अभी पड़ा हुआ है, और होपफुली अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। शफ़क़त भी माशाल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शफ़क़त कर लेगा, बट शफ़क़त भी काफ़ी हिम्मत कर रहा है। सामान आप कोशिश करें मिनिमम लेके आएँ, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बस वही लेके आएँ। रेन सूट आप लाजमी साथ रखें, क्योंकि ऊपर कुछ पता नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, आप मेरे पीछे सामान देख रहे होंगे कितना पड़ा हुआ है, ये इनकी कैंपिंग साइट है। तो ये लोग बेचारे यहाँ आते हैं और सामान अब ये क्लोज़ कर रहे हैं। ये देखें सारा कैंपिंग का सामान पड़ा हुआ है। तो तकरीबन 15 दिन बाद या महीने बाद यहाँ इतनी बर्फ़ होगी कि यहाँ सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जितने वो जो आपने नीचे घर देखे थे ना, जिन पे लॉक लगे हुए थे, तो वो मुकामी लोगों के यहाँ के घर हैं। वो लोग बेचारे अब चले गए हैं नीचे, क्योंकि उनको पता है कि अभी 15-10 दिन बाद जो है वो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। तो वो सब लोग केल में चले गए हैं। शॉन्टर वैली में स्नो अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती। मेरे साथ जुड़े रहें आप, और इस तरह के एडवेंचर को प्रमोट करें, पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया में फैलाएं। ये मेरा व्लॉग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रैकिंग को जो है पाकिस्तान की खूबसूरत प्लेसेस जो है उनको विज़िट कर रहा हूँ। तो आप लोग लाजमी लाइक करें, शेयर करें। 2 घंटे और 7 मिनट हो गए मुझे बेस कैंप में आए हुए। ये बेस कैंप में ये भाई साहब होते हैं, भाईजान ज़रा आए आगे आप। ये तो हमारे गाइड है ना, आप अपना तारुफ भी करवाएं ज़रा। नसीर मरजान नाम है मेरा। नसीर मरजान। नसीर मरजान जी। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इधर ही केल से। अगर किसी ने रब्ता करना हो तो आप बता दें, अपना नंबर भी बोलें और ऊंची बोलना थोड़ा। 0355 610 57 62, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे बना है इसी पे। और आए केल में हम होते, केल हमारा घर है, इधर नीचे भी हाउस पे भी हम होते, उधर भी कैंप है हमारे, ये भी हमारे अपने कैंप है टैक 1 में। ठीक है। इधर ये मेरा भाई होता है इधर। अच्छा, ये आपके भाई हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर साहब। ये अब्दुल कदीर साहब बेस कैंप 2 में होते हैं, और इससे ऊपर बेस कैंप 3 है। तकरीबन 40-50% यहाँ ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक लोग कितनी देर में पहुँचते हैं? तकरीबन कम से कम नीचे बेस कैंप से इधर हाँ जी, कम से कम लगाते हैं 2.5-3 घंटे लगाते हैं। 3 घंटे। तो हम लोग 2 घंटे में पहुँचे, ठीक पहुँचे। बहुत टफ हुआ ट्रैक है। ये आप देखें कहाँ से आ रहे हैं, तकरीबन 35% रह गया।
अभी डक 3 जो है बेस कैंप 3 आने वाला है। और यकीन करें बहुत ही टफ ट्रैक है। मैंने आज से पहले ना इतना टफ ट्रैकिंग नहीं की और हिम्मत जवाब दी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने बाइकर है ना, तो हम लोग बाइक चलाते हैं और ट्रैकिंग जो नॉर्मली होती है हम लोग कर लेते हैं। बट यार ये तो एंड हो गया, हमने एक ही दिन में चढ़ना है और एक ही दिन में वापस आना है। तो अभी आगे जाके मैं आपको कुछ ट्रैकर्स लोग चढ़े हुए हैं यहाँ 2, वो हमारे से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले निकले थे, तो वो अभी तक यहाँ फिर रहे हैं और हम यहाँ पहुँच भी गए हैं। माशाल्लाह हमारी स्पीड तो अच्छी खासी है, हम बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे 38 मिनट हो गए हमें इस ट्रैक पे कॉन्टीन्यूसली चलते हुए। बीच में 5-5 मिनट का गैप देते हैं, लिहाजा अगर आप लोग सिगरेट नोशी करते हैं या आपका स्टेमिना नहीं है इतना, तो आप लोग यहाँ कभी भी ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। शफकत मेरे साथ साथ ही है और ट्रैक जो है वो टफ़ से टफ़ होता जा रहा है। चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। वो रहा जी बेस कैंप 3, यहाँ से नज़र आने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें बेस कैंप 3, तो बस माशाल्लाह पहुँचने ही वाले हैं। बस ये वैसे ये जो नज़र आ रहा है ना, ये इतना करीब नहीं है, यहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाएगा। और वो आबशार आपको नज़र आ रही होगी बेस कैंप के साथ ही बिल्कुल, और उस आबशार की अभी इससे भी आगे हम लोगों ने जाना है और तकरीबन और मज़ीद घंटा लगेगा। हाँ जी भाई, क्या सूरत हाल है? इस पहाड़ के पीछे से, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी बैक साइड से हम लोग आए हैं। बेस कैंप 3 जो है वो आ चुका है और यहाँ तक आते आते एंड हो गया। ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन। इसकी बिल्कुल पीछे वो आपको आबशार नज़र आ रही है और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, इस पहाड़ की बैक साइड पे झील है, चिट्टा कट्टा झील। तो मैं ये आपको जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये चिट्टा कट्टा झील तीसरा बेस कैंप है और इसे डक 2 भी कहा जाता है। तो अभी बस यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे और देखते हैं ऊपर, वो ऊपर जाना है, ऊपर जाके उसकी बैक साइड पे। नहीं जी, बेस कैंप 3 से मैं निकल आया हूँ चिट्टा कट्टा झील के लिए और वो देखें शफकत जा रहा है, वो हमारा गाइड जा रहा है। 6 घंटे 17 मिनट हो चुके हैं
हमें इस ट्रैक पे चलते हुए तो 7 घंटे होने वाले हैं। सुबह के निकले हुए, आई थिंक 9:30 9:15 बजे के निकले हुए। क्या हुआ था? नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। यार नहीं, मेरे से चढ़ा जा रहा। आपके बगैर तो मैं कभी भी ना जाऊं। यार बैंड हो गया शफकत। सलमान भाई सिर्फ 10 से 15 मिनट और बस। असल में मैं गिरा हूं ना, तो ना वो गिरे कैसे सच्ची मुझे भी याद नहीं रहा। 50 फुट ऐसे नीचे जाता रहा। तो लगी तो नहीं गई चोट? नहीं चोट नहीं लगी, लेकिन बस नीचे मैं बच गया, अल्लाह ने बचा दिया। वो बहुत टफ ट्रैक था, वहाँ वीडियो भी नहीं बना सका मैं। और ना अब बाइक चला चला के फील होगी वो, सॉरी बाइकर पैदल चल चल। पैदल चल चल के फील होगी। माशाल्लाह कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, बट अभी चिट्टा घट्टा लेक नहीं आ रही है। मैं पहुंच गया हूं बहुत एफर्ट करने के बाद चिट्टा घट्टा लेक पे। क्या खूबसूरत झील है माशाल्लाह, लेकिन आप यकीन करें यहाँ तक आते आते ना बैंड बज गई है। अभी आप इस जगह के बस नज़ारे चेक करें, उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फाइनली मैं इस टाइम मौजूद हूँ चिट्टा घट्टा लेक पे। आप लोगों ने इसके नज़ारे देखे होंगे, कितने खूबसूरत नज़ारे थे चिट्टा घट्टा लेक के। मेरी बैक साइड पे जो है वो ग्लेशियर्स हैं और उसके बीच में चिट्टा घट्टा लेक है। मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम चिट्टा घट्टा लेक जो है वो किस तरह पड़ा। बेसिकली आप मेरी बैक साइड पे देख रहे होंगे पहाड़ हैं, एक एतराफ़ बना रहे हैं पहाड़ पूरा राउंड शेप में, और बीच में ये लेक है। तो जितने भी पहाड़ हैं उनके ऊपर जितने ग्लेशियर्स होते हैं ना, यहाँ अभी भी इतनी ठंड है और 10-15 दिन बाद तो यहाँ इतनी इतनी बर्फ़ हो जाएगी, आपकी सोच है। तो जिस टाइम ये बर्फ़ पिघलती है तो ये सारी लेक के अंदर पानी इकट्ठा होता है जी। तो चिट्टा घट्टा का मतलब ये है कि चिट्टा जैसे कि सफ़ेद को कहा जाता है और घट्टा कहते हैं कि कोई चीज़ इकट्ठी हो गई हो, उसको कश्मीरी लैंग्वेज में यही कहा जाता है। तो इस वजह से इस लेक का नाम चिट्टा घट्टा लेक है। बहुत ही खूबसूरत लेक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक के बारे में बता देता हूँ। मैं केल से आया था इधर और बाइक पे आया हूँ। केल से सीधा जो है हॉज 1 पे, वो मैंने आपको शुरू में इंफॉर्मेशन दी है। तो उसके बाद टोटल ट्रैकिंग है, तकरीबन 11 किलोमीटर का ट्रैक है और 11 किलोमीटर के ट्रैक
हाई एंड ट्रैक है, मॉडरेट ट्रैक है ये। यकीन करें, मेरी हिम्मत जवाब देगी थी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये लेक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी वापस जो है मैं रात को उतरूँगा, क्योंकि मैंने इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। और यहाँ ठंड शदीद हो रही है और रात को उतना आप खुद सोच लें कितना मुश्किल होगा। सो गाइज़, मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी खूबसूरत प्लेसेस को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले एडवेंचर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।